गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन एस ब्लॉक के बारे में बात कर चुके हैं। एक लेक्चर अपना हो चुका है, उसमें अपन ने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं ऑक्सीसॉल्ट ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीसॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे इनके थर्मल स्टेबिलिटी अपन बात कर चुके हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी की बातें कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा अपन देखते हैं। पहला है कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 -2 आयन है। इसमें सभी CO बंध कैसे होते हैं? समान होते हैं अनुनाद के कारण। सभी CO बंध कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसका बंध क्रम कितना आएगा? 1 2 3 4 4/3 1.33 आएगा। कितना आएगा? 1.33। बात करें फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए की कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 तथा मेटल ऑक्साइड देते हैं। CO2 तथा मेटल ऑक्साइड देते हैं। CO2 देते हैं तथा मेटल ऑक्साइड देते हैं। किस प्रकार का? फर्स्ट ग्रुप वाले कैसा कार्बोनेट बनाते हैं? M2CO3 और सेकेंड ए ग्रुप वाले MCO3 टाइप के कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में केवल फर्स्ट ग्रुप में केवल फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम के कार्बोनेट CO2 गैस देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लिथियम के कार्बोनेट CO2 गैस देते हैं। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। बाकी सारे के सारे स्टेबल होते हैं। जैसे अपन बात करें लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 है, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Li2O प्लस CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Li2O प्लस CO2 बन जाएगा। बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड Cesium2CO3, ये कैसे होते हैं? स्टेबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। इनको गर्म करने पर ये ब्रेक नहीं होंगे। ये स्टेबल प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनको गर्म करने पर ये टूटते नहीं हैं। सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट देखें, जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2 बन जाता है। इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना। अब बात करें इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व बढ़ता है। कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व क्या होता है बेटा? बढ़ता है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर तापीय स्थायित्व क्या होगा? घटता है। तापीय स्थायित्व क्या होगा? घटता है।
लेफ्ट टू राइट क्यों? साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजेशन की पावर क्या होती है? बढ़ती जाती है। ध्रुवण की क्षमता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो अपन कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर तापीय स्थायित्व क्या होगा? घटता है। तापीय स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। अगर इनकी विलेयता की बात करें, अगर इनकी विलेयता की बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, सॉरी बढ़ती है। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसको स्पेशल ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अपने पढ़ा था, आपने याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, छोटे के साथ छोटा स्टेबल। अगर बड़े के साथ बड़ा स्टेबल ज्यादा होगा तो टूटेगा कम, सोलेबल कम पर। उसका ये अपवाद थे। कौन कौन? फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट। जबकि बात करें सेकंड ए ग्रुप के कार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। किसकी? सेकंड ए ग्रुप की। सेकंड ए ग्रुप कार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप की विलेयता बढ़ेगी। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन दूसरी बात करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट फर्स्ट ग्रुप के लिए बात करें, सेकेंड बाइकार्बोनेट की बात करें। बाइकार्बोनेट सभी धातु एस ब्लॉक बाइकार्बोनेट गर्म करने पर सभी एस ब्लॉक बाइकार्बोनेट गर्म करने पर CO2 तथा H2O देते हैं। CO2 तथा H2O देते हैं। क्या देते हैं? CO2 तथा H2O देते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं? MHCO3, जबकि सेकंड ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट MHCO3 का होल ट्वाइस। MHCO3 का होल ट्वाइस होते हैं। क्या होते हैं? होल ट्वाइस। इनको गर्म करोगे तो ये M2CO3 में बदल जाएंगे। इनको गर्म करोगे ये MCO3 में बदल जाएंगे, प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। यहां भी CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के बाइकार्बोनेट लिए जाएं तो उन्हें गर्म करोगे तो अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को कौन मिलेगा? कार्बोनेट ही मिलेगा। परंतु जैसे लिथियम के बाइकार्बोनेट लिए, लिथियम के बाइकार्बोनेट लेने पर वो पहले कार्बोनेट में जाएंगे और कार्बोनेट को आगे और गर्म करोगे तो अपने को पता है कार्बोनेट किसमें टूट जाता है? लिथियम ऑक्साइड तथा CO2 में टूट जाता है। ऐसे बात करें फर्स्ट ए बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व
बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तथा बाएं से दाएं जाने पर घटता, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। जबकि इनकी विलेयता की बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की विलेयता, फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की विलेयता, फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जबकि सेकेंड ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट, सेकेंड ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की विलेयता घटती है। सेकेंड ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की विलेयता क्या होगी? घटती है। ये स्पेशल चीजें याद रखनी है अपने को। एक बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट लेते हैं अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं इसे। बेकिंग पाउडर जो होता है, इसको गर्म करें तो किसमें बदल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में बदल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O में बदल जाएगा। इसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें? बेकरी उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बेकरी उद्योग में किया जाता है। किस लिए? उत्पादों को स्पंजी तथा मुलायम बनाने के लिए, उत्पादों को स्पंजी तथा मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए और बात करें, इसको क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। इससे उत्पाद मुलायम तथा स्पंजी हो जाते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह अपन लाते हैं, ये सब मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, याद रखना इसको, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जल की लिखना कि अस्थायी कठोरता, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, वो जल की अस्थायी कठोरता के लिए
उत्तरदायी होते हैं। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं CaHCO3, आया भी हुआ क्वेश्चन इस बार नीट में, MgHCO3 नीट में क्वेश्चन आया था। ये क्या है? अस्थायी कठोरता के कारक है। जिसको अपन उबाल कर दूर कर सकते हैं, जबकि कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो दूसरा अपना कौन सा हो गया? बाइकार्बोनेट हो गया। बाइकार्बोनेट की थर्मल का स्थायित्व तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तीसरी बात करें नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट के लिए बात करें अपन कि पहले और दूसरे ग्रुप के जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का फॉर्मूला अपन क्या बताते हैं? NO3-1। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो नाइट्रेट है उनको गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड व NO2 मिलती है। फर्स्ट ए तथा सेकंड ए ग्रुप के मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड तथा NO2 गैस, मेटल ऑक्साइड तथा NO2 गैस प्राप्त होती है। किसको छोड़कर? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को छोड़कर, इनके नाइट्रेट को गर्म करने पर छोड़कर, जैसे लिथियम नाइट्रेट लिया बेटा, ये अपन ले मैग्नीशियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट को गर्म करोगे Li2O प्लस NO2 मिलेगा, MgO प्लस NO2 मिलेगा। इस NO2 के लिए मैंने पहले ही बातें की हुई हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। NO2 में बात करें, इसमें कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। बंद कोण थीटा की बात करें 134 डिग्री है, ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस है, sp2 संकरण है, 134 डिग्री है, ब्राउन गैस है, पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? अणुचुंबकीय प्रवृत्ति है। इसकी संरचना कैसी होती है? N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O तथा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है।
तो इसकी संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होता है, ब्राउन कलर की गैस है और एसिडिक नेचर होता है इसका, एसिडिक प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो इसमें अपने को NO2 में sp2 संकरण 134 डिग्री ब्राउन गैस, ये विशेष ध्यान रखना है इसका। वो पूछता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, NO2 के बारे में बात करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेटा जी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण NO2 कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इसको ठंडा करने पर, कूलिंग करने पर, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड या कूलिंग करने पर ये क्या बना लेता है? N2O4 द्विलक बना लेता है। N2O4 के लिए बात करें, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कोऑर्डिनेट O, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये कैसा हो जाता है? प्रतिचुंबकीय। कैसा हो जाता है? प्रतिचुंबकीय हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करने पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रेट का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, चाहे फर्स्ट ग्रुप का हो चाहे सेकंड ग्रुप का। फर्स्ट ए तथा सेकंड ए ग्रुप के नाइट्रेट का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। फर्स्ट ए ग्रुप हो चाहे सेकंड ए ग्रुप हो, दोनों के नाइट्रेट का तापीय स्थायित्व है वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तापीय स्थायित्व घटता, सॉरी बढ़ता है। बढ़ता है क्योंकि बड़े के साथ बड़ा हमेशा स्टेबल होता है। ये अपना फंडा एक याद रखना, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, छोटे के साथ छोटा स्टेबल होता है। इस फंडे से तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बड़े कौन से होते हैं? जो भी बहुपरमाणविक अणु आयन होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। जो सिंगल एटम जैसे कार्बाइड हुआ, ऑक्साइड हुआ, फ्लोराइड हुआ, हाइड्राइड हुआ, ये सारे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इनका स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, जबकि बड़े मल्टी एटॉमिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, जितने भी मल्टी एटॉमिक बहुपरमाणविक है, इनका स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सल्फेट के लिए बात करें। मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट के लिए बात करें, जितने भी मेटल सल्फेट है सबको अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गर्म किया जाए, सबको अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाए, सबको अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गर्म किया गया तो क्या बन जाएगा? M2O, ये तो फर्स्ट ग्रुप का, या MO प्लस SO3 बनता है। जबकि 800 से ऊपर गर्म करने पर M2O प्लस MO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 का निर्माण होता है। किसका? हाफ O2 का। SO4 मैंने लिया, ये अपन इसको ले सकते हैं M2SO4। ये तो कौन हो गए? फर्स्ट ग्रुप के, और ये कौन हो गए? सेकंड ग्रुप के। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गर्म किया तो M2O MO प्लस SO3, और 800 से ऊपर किया तो M2O प्लस MO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 का निर्माण होता
है। फर्स्ट ए ग्रुप तथा इसमें ये छोड़ देने अपने को, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के सल्फेट को छोड़कर, इनके सल्फेट को छोड़कर बाकी सबको अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट ए ग्रुप तथा सेकेंड ए ग्रुप के सल्फेट की का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। सल्फेट का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। सल्फेट का स्थायित्व बढ़ेगा। BaSO4 को बेरियम फूड क्या कहा जाता है? बेरियम फूड कहा जाता है। इसका उपयोग स्टोमक के, अपन एक्सरे वगैरह करते हैं उनमें यूज किया जाता है। स्टोमक में अल्सर कोई है कि नहीं है उससे पहले इसको खिला दिया जाता है। ये जल में अविलेय होता है। सेकेंड ए ग्रुप के सल्फेट की विलेयता वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, सेकेंड ग्रुप के सल्फेट की विलेयता वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। विलेयता क्या होती है? घटती है। किसकी? सेकेंड ग्रुप के सल्फेट की विलेयता। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो M2O या फिर MO और SO3 मिलती है, जबकि 800 से ऊपर लेने पर ये SO3 टूट जाती है। किसमें? SO2 एंड हाफ O2 में टूट जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कुछ कार्बाइड हैं। कार्बाइड के इंपॉर्टेंट हैं किस लिए? इनकी जो जल अपघटन है वो अधिक इंपॉर्टेंट है। पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। आइड लग गया, आइड मतलब C-4। अपन पहले बात कर चुके हैं इन चीजों के बारे में, पूरी बातें कर चुके हैं। कहां पर? जो अभी अब तक अपन ने पढ़ा है पूरा का पूरा अपन केमिकल बॉन्डिंग में बात कर चुके हैं, आयनिक बॉन्ड में। फर्स्ट ए ग्रुप में केवल लिथियम कार्बन से सीधे अभिक्रिया कर Li2C2 प्रकार के कार्बाइड का निर्माण करता है। Li2C2 प्रकार के कार्बाइड का निर्माण करता है। फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम कार्बन से सीधे अभिक्रिया कर Li2C2 प्रकार के कार्बाइड का निर्माण करता है। Li2C2 इसका अगर मैं जल अपघटन कराऊं तो मेरे को बेटा जी क्या मिलेगा? LiOH प्लस C2H2 एसिटिलीन मिलती है। क्या मिलती है? एसिटिलीन। अपन बात करें कैसी होती है? C ट्रिपल बॉन्ड C -1 Li+1 इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता
है। सेकेंड ए ग्रुप के सभी तत्व, सेकेंड ए ग्रुप के सभी तत्व कार्बन से सीधे विक्रिया कर विभिन्न प्रकार के कार्बाइड का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बाइड का निर्माण करते हैं। कैसे कैसे इनके कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना बेटा जी। Be प्लस कार्बन, Mg प्लस कार्बन, Ca प्लस कार्बन, इनके लिए बात कर लेते थे। नीचे भी ऐसे ही बनेंगे, इनमें डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं कैसे कैसे। एल्युमिनियम भी कार्बन से विक्रिया करता है, इसके लिए पढ़ लेते हैं। इनके इंपोर्टेंट है, सारे कार्बाइड एक जगह पढ़ लेते हैं। इससे विक्रिया कराई तो क्या बन जाएगा, Be2C बनता है आपका Mg2C2। अगर इस Mg2C2 की विक्रिया आगे कार्बन से और करा दी जाए तो Mg2C3 प्रकार का भी कार्बाइड बन जाता है। इसमें बात करें CaC2 Al4C3। अब बेटा ये कार्बाइड कई सारे बना लिए मैंने, 1 2 3 4 5 टाइप के कार्बाइड बना लिए। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो इनका जल अपघटन है। इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद बनता है, या तो उन्हें रट्टा मारो, या तो आप उन्हें रट्टा मारो। रट्टा नहीं मारोगे तो उन्हें क्या करना है अपने को, मैं तरीका बता रहा हूं उसे याद करो। रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे। पहले के लिए बात करता हूं Be2C। अगर कोई कार्बाइड, यदि कोई कार्बाइड क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है, यदि कोई कार्बाइड क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है तो उससे अपने को क्या मिलेगा, उससे अपने को मीथेन मिलती है। उन्हें बोलते हैं मिथेनेमाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथेनेमाइड्स। जिनके जल अपघटन से मीथेन प्राप्त होते हैं उन्हें मैथेनेमाइड्स बोला जाता है। जिनके जल अपघटन से एसिटिलीन प्राप्त होते हैं उसे एसिटिलाइड्स बोला जाता है। मैथेनेमाइड्स, एसिटिलाइड्स। इसका मैंने जल अपघटन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ, कैसे पता लगाओगे, Be पर कितना होता है +2, कार्बन पे कितना होता है -4। इसका चार्ज इधर, इसका चार्ज इधर, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, क्या बन गया, Be2C बन गया। क्या बन गया, Be2C। अगर इसका जल अपघटन करेंगे HOH आएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4। इनमें बात करें Mg2C2, Mg2C2 की बात करें, Mg2C2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अपन देखेंगे Mg कितने हैं, 2 हैं। एक Mg पर कितना होता है +2, 2 पर +4, इधर -4। Mg C डबल बॉन्ड C -2 -2, इधर क्या है Mg +2 और इधर भी क्या है Mg +2। Mg +2 एंड Mg +2। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH आएगा। अपने को चार्ज बैलेंस कर लेना है। तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब आपको कोई पूछे Mg2C2 में कितने सिग्मा कितने पाई, तो यहां देखें 1 सिग्मा 1 पाई। तो Mg2C2 में 1 सिग्मा 1 पाई। कौन से बॉन्ड हैं, ये तो सहसंयोजक बंध है और ये कैसे हैं, आयनिक बंध है। कैसे हैं, आयनिक बंध। तो इसके जल अपघटन से अपने को क्या मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2।
इसके लिए मैं बात करूं, देखिए बेटा जी, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ। तो 1 mg पर +2, 2 पर +4, तो इधर -4, 3 कार्बन पर -4 करना है, 3 कार्बन पर -4 करना है। तो 1 2 3, 3 कार्बन है, इस पर -4 कैसे कर सकता हूं मैं? या तो यहां पर डबल बॉन्ड कर दूं, इधर -2 इधर -2, या इसकी एक संरचना और बन सकती है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C, C -3 एंड -1। इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बन सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मेजर प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इसके लिए बात करें, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ, तो इस पर +2 तो इस पर -2। इसके लिए बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड C -1 और कैल्शियम यहाँ पड़ा है, इनके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, और ये कैसा है, सहसंयोजक बंध है। इसका जल अपघटन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस। इसमें बात करें, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ है तो अपन क्या करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है, इसके ऊपर +3 होता है, इस पर -4, क्रॉस मल्टीप्लाई है, Al +3 है, C -4 है, तो इसका जल अपघटन होगा तो अपने को क्या मिलेगी, AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4। तो अपन ने ये बात की, यदि कोई क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ है तो उसके जल अपघटन से तो अपने को आवेश संतुलित करने पड़ेगा, वरना कोई क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है तो अपने को सीधा सीधा क्या कर देना है, CH4 को बाहर निकाल देना है। तो ये अपने कार्बाइड के बारे में बात हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक एक यौगिक को लेकर। पहले बात करते हैं अपन कैल्शियम के यौगिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैल्शियम के यौगिक। कैल्शियम के यौगिक में बात करें, सबसे पहले अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के यौगिक को सभी को ज़्यादातर को अपन एक लाइन में ही समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो ये किसी में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। किसी में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकल जाती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। इसमें वाटर मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, HOH मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगर इसमें CO2 पास की जाए, प्रवाहित की जाए, तो पुनः अपने को कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे कलर का होता है, मिल्की कलर का, दूधिया कलर का, मिल्की कलर का सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सिस में CO2, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ये कलरलेस होता है। आपको वह कैसे पूछता है कि यदि एक यौगिक है उसमें आधिक्य में CO2 प्रवाहित की जाए तो वो रंगहीन में चेंज हो जाता है, तो मतलब क्या हो गया, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन चुका है। अब इनकी कुछ अभिक्रियाओं के लिए बात करें, मैं यहीं लिख रहा हूं, आपको इसी तरीके से याद रखना है इनको। कैल्शियम कार्बोनेट है,
इसके HCl के साथ अभिक्रिया करें या H2SO4, मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया करें, अम्ल के साथ अभिक्रिया करें। देखो बेटा जी, मार्बल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस पर अगर एसिड का अटैक कराया जाए तो ये खराब हो जाता है, किसके कारण, कि कैल्शियम कार्बोनेट के HCl से अभिक्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर CaSO4 प्लस CO2 बाहर निकल जाती है, क्या, CO2। तो मतलब इसकी संरचना क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही अगर इसकी अभिक्रियाएं अमोनियम क्लोराइड या Cl2 से कराएं, अमोनियम क्लोराइड या Cl2 दोनों से करवा के, दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, ये तो अपने 16वें प्रोग्राम में आएगी, देखेंगे आगे। इसमें बात करें तो क्या बनेगा अपने पास, NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O प्राप्त। अमोनिया बनाने का मेथड भी आ गया, ही क्या आ गया, पी ब्लॉक में आगे बात करेंगे, ये अमोनिया बनाने का मेथड आ गया। इसके लिए बात करें CaCl2 प्लस CaOCl का होल ट्वाइस, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमेशा नमी की उपस्थिति, ब्लीचिंग पाउडर हमेशा नमी की उपस्थिति में कार्य करता है। कैसे, अपन देखें, CaOCl2 है, CaOCl2, इसकी नमी मतलब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl प्लस HOCl। ये HOCl है, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। इसे एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पूछा गया है इसका, ये टूट जाता है किसमें, HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, इस नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, ये विरंजक कारक की तरह कार्य करता है, ये कलर उड़ा देता है। तो आपको कोई पूछे कि क्या ब्लीचिंग पाउडर है या फिर विरंजक चूर्ण है, ये नमी की मतलब शुष्क कार्य कर सकता है क्या, शुष्क अवस्था में कार्य नहीं करता, जब तक नमी नहीं होगी ये कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, यहां बना रहा हूं मैं इसकी संरचना, Ca+2OCl एंड Cl माइनस। तो आपको कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर में कौन से बंध हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में सहसंयोजक बंध है और आयनिक बंध है, सहसंयोजक और आयनिक टाइप के बंध पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए बात करें, इसका नाम क्या, इसको बिना बुझा चूना, इसको बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO, इसकी विक्रिया 2 से करवाएं, SiO2 से कराऊं या P2O5 से कराऊं, SiO2 से या P2O5। SiO2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaSiO3, CaSiO3। ये कैसे नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, ये कैसे नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। P2O5 से इसकी अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन जाएगा, CaPO4 का होल ट्वाइस और यहाँ होल थ्राइस। कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है, किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी है।
कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की, ये बेसिक है, इनसे कराएंगे तो क्या बनेगा, इनसे कराएंगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं NaOH, इंपॉर्टेंट है NaOH। कैल्शियम की इतनी बातें आपको याद रखें। कैल्शियम का एक चीज मैं पहले करवा चुका हूं आपको, पीओपी एंड जिप्सम, दोनों की बातें मैं आपको पहले करा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, तो अपन दोबारा बात नहीं करेंगे उनके लिए, तो आप पहले बात कर चुके हो। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, पीओपी को क्या होगा, उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो 1/3/2 के आसपास उसमें जल के अणु निकल जाएंगे, 1/2 बचेगा अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, पीओपी बोल देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, NaOH, कास्टिक सोडा। ये एक प्रबल क्षार है, कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। इसको बनाने का मेथड देखें अपन, इसको बनाने का मेथड तो पहला है Na2, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अपन किससे कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, किससे कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो अपने को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaOH प्राप्त हो जाएगा। ये पीपीटी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अपने को एक्वस फॉर्म में कौन मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। अगला अपन NaCl, एक्वस NaCl, दूसरा एक्वस NaCl के वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन से, एक्वस NaCl के वैद्युत अपघटन से, एक्वस NaCl का अपन वैद्युत अपघटन कराएंगे तो अपने को क्या होगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर H2 मिलेगी और एनोड में सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, NaCl का अपन कराएंगे तो कैथोड पर अपने को क्या मिलेगी, H2 प्राप्त हो जाएगी और एनोड पर क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा, NaOH का सॉल्यूशन मिल जाएगा। NaOH का सॉल्यूशन अपने को बस इतना याद रखना है कि कैथोड पर क्या मिलेगा, अपने को H2 मिलती है, क्या मिलती है, H2 मिलती है। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, ये एक प्रबल क्षार है जो अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण का निर्माण करता है। अपन NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे NaOH की अभिक्रिया CH3COOH से, ये एक एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड, ये बेस है, तो इनसे क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अपन इसकी अभिक्रिया SO2 से कराएं, किससे, SO2। SO2 एक एसिडिक मैटर है, क्या है, एसिडिक, किसका एनहाइड्राइड है, ये H2SO3 में से अपन जल का एक अणु निकाल दें बाहर तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाता है, क्या बन जाता है, SO2। तो अपन बात करें इसे कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम Na2SO3, सोडियम सल्फाइड प्लस H2O बन जाएगा। HCl से अभिक्रिया कराएं, किससे, HCl से, SiO2 से करा दो, ये भी एक एसिड है, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा, SiO2 से कराया Na2SiO3, Na2SiO3, इसको बोलते हैं वाटर ग्लास, वाटर ग्लास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास बोलते हैं। SiO2 भी क्या एक एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये किसका एनहाइड्राइड है, ये सिलिसिक एसिड, याद रखना, H4SiO4, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड,
इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें तो अपने पास क्या बचेगा, SiO2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, SiO2। ऐसे ही अगर अपन इसकी अभिक्रिया Al2O3 या ZNO, ये दोनों ही बेटा कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। अगर इनसे स्ट्रॉन्ग बेस उभयधर्मी जो ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किससे अभिक्रिया करते हैं, वो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल से बात नहीं करते। तो ये प्रबल क्षार है, इससे अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहां क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, NaZnO2, इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। तो ये अपनी अभिक्रियाएं हो गई। आगे अगर बात करें ये एसिड्स के साथ अभिक्रिया हैं, ये एम्फोटेरिक हैं। अगर मेटल्स के साथ अभिक्रिया करें, उभयधर्मी धातुओं के साथ अभिक्रिया करें, NaOH क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, परंतु उभयधर्मी धातुएं जो हैं उनसे अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, H2 गैस का निर्माण करता है। जैसे रिएक्शन विद मेटल्स, पहले एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस H2, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है साथ में, H2 गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, H2 गैस बाहर निकल जाती है। ऐसे ही एम्फोटेरिक मेटल अपन बेरिलियम जिंक से अभिक्रिया कराएं किसकी, NaOH की, एक्वस NaOH की, तो अपने को क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी और सोडियम बेरिलेट एंड सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। Na2BeO2, Na2ZnO2, ये भी बनाया था हमने, सोडियम जिंकेट, और इसमें क्या बनेगा, सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट। तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएंगे। अगर नॉन मेटल्स के साथ अभिक्रिया कराएं तो अपने को पता चल गया कि एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ NaOH अभिक्रिया करके क्या देता है, H2 गैस देता है। क्या देता है, H2 गैस। अगर नॉन मेटल्स के साथ अभिक्रिया कराऊं, रिएक्शन विद नॉन मेटल, पहला है NaOH की अभिक्रिया में एक्वस NaOH है, किससे कराऊं, P4 से अभिक्रिया कराऊं। किससे कराऊं, P4 से। तो अपने को क्या मिलेगा, फॉस्फीन प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट एंड फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। यही बात अगर अपन SI के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है। यही बात मैं अगर NaOH की किससे कराऊं, सल्फर से कराऊं, तो क्या बनेगा मेरे को, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम H2O3 प्लस
Na2S प्लस H2O, इसको बोलते हैं सोडियम थायो सल्फेट। क्या मिलेगा? सोडियम थायो सल्फेट प्राप्त होता है। देखो बेटा जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, यहाँ कितनी है? -3, और यहाँ कितनी है? +1। तो एक ये विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। किसका? विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। इसमें देखें 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को कितनी प्राप्त हो रही है? 6, 2 + 2 प्राप्त हो रही है। इसकी कितनी? -2। तो ये भी विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। किसका? तो ये याद रखना, ये दोनों अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है? ये दोनों अभिक्रियाएं विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स चल रहा है। NaOH इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, पी ब्लॉक में दोबारा आएगी। Cl2 की अभिक्रिया अपन NaOH 2 टाइप से लेते हैं, कोल्ड प्लस डाइल्यूट NaOH, दूसरा हॉट प्लस कंसंट्रेट NaOH। कोल्ड प्लस डाइल्यूट NaOH, हॉट प्लस कंसंट्रेट NaOH। कोल्ड प्लस डाइल्यूट के साथ बात करें तो क्या बनेगा? NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O बात करें। जबकि हॉट कंसंट्रेट के साथ बात करें NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट क्या बोलते हैं? सोडियम। ये दोनों ही अभिक्रियाएं बेटा किसका एग्जाम्पल है? विषमानुपातीकरण अभिक्रिया। विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? जब एक ही आयन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? विषमानुपातीकरण अभिक्रिया बोल रहे हैं। यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, -1 है और +5 है। कितनी है? +5। तो ये दोनों अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है? विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट कंपाउंड अपन लेते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट कंपाउंड अपन लेते हैं वॉशिंग सोडा। Na2 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। इसके निर्माण की विधि को बोलते हैं सोलवे प्रक्रम। पूछा जाता है ऐसा कैसा? सोलवे प्रक्रम। कि सोलवे प्रक्रम किसको बनाने का विधि है? तो सोलवे प्रक्रम वॉशिंग सोडा को बनाने की विधि है। इसमें रॉ मटेरियल के रूप में क्या लिया जाता है? अमोनिया तथा CO2 को H2O में से पास किया जाता है। अमोनिया तथा CO2 को H2O में से पास किया जाता है। तो अपने को अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस अमोनियम कार्बोनेट में एक्सिस में CO2 पास की जाती है, अमोनियम बाइकार्बोनेट HCO3 प्राप्त होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं? NaCl से कराते हैं। किससे कराते हैं? NaCl से। तो अपने को क्या मिल जाता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट अभी भी पढ़ा था अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अपने को पुनः क्या प्राप्त हो जाता है?
अमोनिया प्राप्त हो जाती है। इस प्राप्त अमोनिया का वापस उपयोग कर लिया जाता है, रिसाइकलिंग कर लिया जाता है, वापस उपयोग कर लिया जाता है। अब अपने को क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील। ये अघुलनशील है। इसको छानकर अलग कर लिया जाता है और साथ में इसको छानकर अलग कर लिया और इसको गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है अपने को? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्राप्त होती है। इस CO2 का पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इसको क्रिस्टलीकृत करके अपन अलग कर लेते हैं। यही क्या है? वॉशिंग सोडा है। इस अभिक्रिया के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि मध्यवर्ती बनने वाला पोटेशियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट के HCO3 ये जल में घुलनशील होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट जो बने बाइकार्बोनेट जो बनेगा ये जल में घुलनशील होता है। इसको छानकर अपन अलग नहीं कर सकते। इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण नहीं कर सकते? पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आ गई। बात हो गई कि एक तो पोटेशियम कार्बोनेट का उपयोग सॉल्वेबल प्रक्रम के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। और अब अपने पास क्या बन गया? Na2CO3.10H2O। अगर इसको मैं गर्म करूँगा Na2CO3 बन जाएगा। इसे बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश कहा जाता है। इसमें से जल के अनुसार बाहर निकल जाते हैं। ये अपनी एस ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं और कंपाउंड थे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चैप्टर अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में जो मेन चीज़ें हैं वो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके यूज़ हैं। यूज़ आप NCERT में पहले आपको बता चुका हूँ। यूज़ के लिए आप NCERT यूज़ करें। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। अपने NCERT से ही बातें की हैं ये। NCERT के लिए आप क्या करें? NCERT में जो भी यूज़ दिए हुए हैं उनको यूज़ पढ़ें। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए NCERT से बाहर कुछ ही नहीं आता। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बातें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।